एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसकी जिंदगी में एक तूफान तब आया जब उसकी पत्नी का देहांत हो गया। वो अपने 2 छोटे बच्चों के साथ अकेला रह गया। बच्चों की मां की मौत ने उसके सिर पर मुसीबतों का पहाड़ लाद दिया। वो एक मेहनती किसान था जिसके पास खेती करने के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं था। लेकिन अब सवाल यह था कि वो खेती करे, घर संभाले, खाना बनाए या फिर अपने 2 नटखट बच्चों का पालन पोषण करे। जिंदगी उसके लिए एक अनसुलझी पहेली बन गई थी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की ठानी। उसके बच्चे बड़े शरारती थे। दिन भर उनकी शैतानियां और मस्ती चलती रहती। कभी वे घर में उधम मचाते तो कभी खेतों में छुपम छुपाई खेलते। किसान पिता थककर चूर हो जाता और मन ही मन कहता, हाय, इस संसार से तो तौबा, मेरे बस का नहीं ये सब। काश इस घर में कोई औरत होती जो खाना बनाए, घर संभाले और इन बच्चों को संभाले। लेकिन उसने दोबारा शादी नहीं की। उसे डर था कि सौतेली मां कहीं उसके बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव न करे। उसने अकेले ही सारी मुश्किलों का सामना किया और बच्चों को सुख दुख में पाल पोस कर बड़ा किया। समय बीता, दोनों बेटे बड़े हुए और उनकी शादी हो गई। घर में 2 सुंदर समझदार बहुएं आई जो आपस में बहनें थी। किसान पिता को लगा कि अब उसकी मेहनत रंग लाई। जिंदगी में पहली बार उसे अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ी राहत मिली। वो अब बूढ़ा हो चला था। खेतों की देखभाल और भगवान का नाम जपना ही उसका सहारा था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक नई मुसीबत ने फिर दस्तक दी। एक दिन दोनों बहुओं ने कहा, ससुर जी, हमें अपने मायके की याद आ रही है, हमें कुछ दिन वहां जाने दे। किसान के मन में फिर चिंता जागी। उसने अपने बेटों को बड़े लाड़ प्यार से पाला था। वे तो खाना बनाना क्या, घर का छोटा मोटा काम भी नहीं कर सकते थे। अब बूढ़े ससुर अकेले चूल्हा चौका कैसे संभालते? उसने एक तरकीब सोची और बहुओं से कहा, बेटी, तुम खुशी से मायके जाओ, लेकिन जब लौटो तो मेरे लिए कुछ लेकर आना। बहुएं उत्साह में थी। उन्होंने पूछा, क्या लाएं? बाबूजी, आप बोलिए, हम वही लाएंगे। ससुर ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बेटी मेरे लिए कागज में बंधी हवा ले आए, दूसरी कागज में बंधी आग। बस इतना ही। दोनों बहुएं मायके गई और वहां महीनों रही। जब ससुरे लौटने का समय आया तो उन्हें ससुर की बात याद आई। एक बहू का नाम था युकी, दूसरी का चियो। युकी ने कहा, चियो, हमें ससुर जी के लिए तोहफा ले जाना है, याद है ना? चियो बोली, हाँ, कागज में बंधी हवा और कागज में बंधी आग। दोनों ने अपने पिता से ये बात साझा की। पिता हैरान रह गए। हवा को कागज में कैसे बांधा जा सकता है? आग को कागज में कैसे रखा जा सकता है जो उसे जला न दे? गांव के बुद्धिमान लोगों से सलाह ली गई, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। दोनों बहनें इस पहेली को सुलझाने निकल पड़ी। वे बोली, जब तक ये चीजें नहीं मिलेंगी हम ससुरे नहीं लौटेंगी। खोजते खोजते वे जंगल में पहुंच गई। थकान और निराशा से उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। तभी एक बूढ़ी आवाज गूंजी, मेरे पेड़ों को ये खारा पानी कौन दे रहा है? ये आंसू मेरी वाटिका को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सामने एक बूढ़ा व्यक्ति आया जिसकी उम्र शायद सैकड़ों साल की थी। उसने कहा, बेटियों, रोना बंद करो, मेरे पेड़ों को ये खारा पानी बर्दाश्त नहीं। चियो बोली, दादाजी, हम आंसू कैसे रोके? हमारी जिंदगी अब इन्हीं आंसुओं में बसी है। हमें कागज में बंधी हवा ढूंढनी है, वरना ससुरे नहीं जा सकते। बूढ़े ने कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, हंसने वाला सब कुछ कर सकता है। चियो ने आंसू पोंछे और बोली, तो हमें कागज में हवा दे। बूढ़ा हंसा। उसने अपनी जेब से कागज निकाला, उस पर कुछ बनाया, पेड़ से टहनियां तोड़ी, गोंद से चिपकाया और एक पंखा तैयार किया। बोला, लो, ये है कागज में बंधी हवा, इसे हिलाओ, हवा निकलेगी। चियो ने आजमाया और खुश हो गई। युकी बोली, मुझे कागज में आग चाहिए। बूढ़े ने कहा, पहले हंसो। युकी हंसी। उसने कागज से एक गोल लालटेन बनाई, नीचे छेद किया, ऊपर डोरी बांधी और अंदर मोमबत्ती जलाकर दी।
बोला, यह है कागज में आग। युकी ने देखा कि आग जल रही थी पर कागज नहीं जल रहा। दोनों बहनें खुशी खुशी ससुरे लौटीं और ससुर को पंखा व लालटेन भेंट की। ससुर भी खुश हो गए। ये कहानी जापान की परंपरा से प्रेरित है, जहां दुल्हने ससुराल में कागज का पंखा और लालटेन लाती है। वो बूढ़ा कौन था? कोई उसे जंगल का देवता कहता है, कोई भगवान। जो भी हो, ये सच है कि ज्ञान और विज्ञान हमारे आसपास बिखरे हैं। जरूरत है तो बस उसे खोजने और इस्तेमाल करने की। जो मेहनत करता है उसे सफलता जरूर मिलती है। इस कहानी से सीख मिलती है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी हो, हिम्मत और समझदारी से हर पहेली सुलझाई जा सकती है। हंसते रहो, कोशिश करते रहो और रास्ता अपने आप बन जाएगा।